दोस्तों, आज तीसरे टप्पे की वोटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें 11 ऐसी सीट्स थी जिनमें महाविकास आघाड़ी को फोरफ्रंट पर लाने के लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। सुबह ही से लोग लाइन लगाकर वोटिंग के लिए उत्सुक दिखे। वोटिंग परसेंटेज तो डेफिनेटली हाई होगा ही, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा कितना होगा ये इसकी कोई डेफिनेट गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा किन एरियाज और कौन से फैक्टर्स पर वोटिंग हुई है। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जब रिसर्च की गई तो लोकल रिपोर्टिंग पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात माने तो भाजपा महाराष्ट्र में तीसरे टप्पे पर गैस पर आ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, क्या वोटिंग पैटर्न्स थे और भाजपा के मूव्स उल्टे पड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, इसको इस वीडियो में समझते हैं। तीसरे टप्पे में 11 जगह पर महाराष्ट्र में मतदान हुआ। 2019 में इनमें से सोलापुर, सांगली, माढा, लातूर ये 4 सीट्स बीजेपी के पास थी। रायगढ़ की 1 सीट अजीत पवार के पास और कोल्हापुर, हाथकड़ंगले की 2 सीटें शिंदे गुट के पास। इस तरह यहाँ महायुति की ताकत 7 सीट्स की थी। तो महाविकास आघाड़ी को देखें तो शरद पवार गठ के पास बारामती, सातारा और शादोन थे, ये 3 सीटें हैं। ठाकरे गठ के पास धाराशिव और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ये 2 सीट्स। इस टप्पे में कांग्रेस के पास 2019 में 0 सीट्स थी, महायुति 7 और महाविकास आघाड़ी 4। ऐसा यहाँ का समीकरण था, जिनमें से भाजपा के पास सबसे ज्यादा 4 सीट्स थी। अब इस बार यहाँ क्या हुआ, आइए समझते हैं। इस बार महायुति से भाजपा ने लातूर, सोलापुर, माढा, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सांगली इन पर अपने कैंडिडेट्स लड़ाए। तो अजीत पवार ने बारामती, धाराशिव और रायगढ़ से ये 3 सीटें लड़ी। शिंदे गठ को कोल्हापुर और हाथकड़ंगले यानी कि 2 सीट्स पर उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए। भाजपा को कॉन्फिडेंस था कि इनमें से 6 सीट्स पर तो वो जरूर जीतेंगे, मगर मतदान का पैटर्न देखते हुए भाजपा गैस पर आ गई है। ऐसी चर्चा है कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं। पहला रीजन है, ग्राउंड पर उद्धव ठाकरे को मिली सहानुभूति अच्छी वर्कआउट हो रही है। अब सब टूट फूट होने के बाद भी जो सच्चा है वो तो उद्धव ठाकरे के पास ही है ना। भाजपा का बूथ मैनेजमेंट या ठाकरे का सिंपैथी फैक्टर ये इम्पोर्टेंट था। 11 सीट्स में से सांगली, धाराशिव, हाथकड़ंगले और रत्नागिरी और रायगढ़, इन 5 में से हाथकड़ंगले, धाराशिव और रत्नागिरी इन 30 पर ठाकरे सिंपैथी का फैक्टर खूब जोर से काम आया। कोalition पार्टनर्स का सपोर्ट और 3 सीट्स पर वर्कआउट होते हुए नजर आता है। जबरदस्त बूथ मैनेजमेंट से ठाकरे का यहाँ पर बहुत ही वर्चस्व रहा। इन मतदार संघों में दोपहर के बाद लंबी लंबी लाइंस नजर आई। वोटर से पूछते हुए नजर आए कि ठाकरेंचा चिन्ह कोणता है रे बाबा, ऐसा पूछते और वो मतदान करते। ऐसा कहा जा रहा है कि इन सीट्स पर ठाकरे फैक्टर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आघाड़ी पार्टनर्स का साथ मिलने से बूथ मैनेजमेंट और मोबिलाइजेशन का इम्पैक्ट टिकने और उसको सफलता में कन्वर्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन सांगली और रायगढ़ में ठाकरे का इम्पैक्ट वैसा नहीं रहा जैसा इन दूसरी सीट्स पर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से बीजेपी की इस टप्पे में हवा उखड़ी हुई नजर आ रही है, मोदी की सभा का इम्पैक्ट। कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, कराड, लातूर, धाराशिव, अकलूज ऐसी 7 जगहों पर मोदी की सभा हुई। मोदी वेव के इम्पैक्ट से यहाँ कुछ होगा और फायदा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, मगर जैसा मोदी मैजिक 2014 और 19 में था वैसा दिखा नहीं। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है माइग्रेशन हुए लोगों का वोट के लिए वापस ना आना। मोदी मैजिक अक्सर टेक सेवी और बिग सिटीज में दिखा है। जब यहाँ पे काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स अपने गाँव को वापस आकर मतदान करते हैं तो मोदी मैजिक बहुत ही उठ कर दिखता है। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार ये दिखा नहीं। लोग वोटिंग के लिए सिटीज से गाँव में आए ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मतलब के इलेक्शन लोकल और रीजनल मुद्दों के अराउंड घिरा रहा। ये बात पोलिंग बूथ पर वोटर्स की बातचीत, मतदार संघ का राजकारण, पार्टी फोड़ने का नैरेटिव, यही लोगों के बातचीत के इम्पोर्टेंट मुद्दे दिखाई दिए। इसीलिए दोस्तों, जहां लोकल पॉलिटिक्स भाजपा का स्ट्रांग है वहां तो उसको सक्सेस मिलने के चांसेस है, वरना भाजपा अड़चन में दिख रही है। सिर्फ मोदी नैरेटिव पर ये इलेक्शन नहीं चलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है भाजपा का बूथ मैनेजमेंट।
ये कहा जाता है कि भाजपा एक फॉर्मिडेबल इलेक्शन मशीन बन चुकी है। 10 साल में इसकी बूथ लेवल की स्ट्रैटेजी बहुत ही जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग है और तीसरे टप्पे में ये बात साफ दिखती है। माडा के बारे में देखें तो रंजीत निम्बालकर ने जोरदार बूथ मैनेजमेंट चलाया और रिपोर्ट्स की माने तो ये बूथ मैनेजमेंट ऑपोजिशन को ओवरटेक करने के लिए काफी नहीं होगा। कोल्हापुर में दोपहर 12 बजे तक बंटी पाटिल के क्षेत्र में 25% तक वोटिंग हुई, लेकिन उसी समय काबिल जैसे शिंदेगढ़ के एरिया में सिर्फ 8 से 10% की वोटिंग देखने को मिली। अच्छे बूथ मैनेजमेंट के बाद भी भाजपा को वोटर्स को वोटिंग में टर्नआउट करने के लिए और उनको बूथ तक लाने में सक्सेस नहीं मिल रही है। इसकी अहम वजह है वोटर्स का कई महीने पहले माइंड बना लेना। ये बताया जा रहा है और ऐसा आंकलन है कि ठाकरे और पवार गठ को जो सिंपैथी पार्टी फोड़ने का नैरेटिव, बीजेपी का बार बार हिंदुत्व की स्ट्रॉन्ग अपील करते रहना, इन्होंने वोटर्स के माइंडसेट को फिक्स कर दिया है, ऐसा देखने को मिल रहा है। चौथा और इम्पोर्टेंट रीजन है भाजपा का अपने पॉकेट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना। 10 से 50 हजार की वोटिंग का पॉकेट रखने वाले लीडर्स को भाजपा ने अपने साइड लेने में तो कामयाब हो गई, लेकिन ये लीडर्स मार्केट में नहीं होने की वजह से इसको वोटिंग में और वोटिंग ट्रेंड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अपने छोटे छोटे पॉकेट्स को वो मोबिलाइज नहीं कर पाए। ये साफ दिख कर आया है। सिर्फ काम कर रहे हैं ऐसा करते हुए नेता दिखे। कोल्हापुर को देखें तो महाड़ से अपने बेटे की शादी में मसरूफ नेता दिखे। यही चीज कम ज्यादा फर्क से कई जगह देखने को मिली। गोपी चंद पडळकर ने आटपाड़ी में दिल से संजय काका की मदद ही नहीं की, ऐसा नैरेटिव भी कहा जा रहा है। सम अप करें दोस्तों तो महायुति के लीडर्स, आमदार, खासदार बस पेपर पर कैलकुलेशंस बताते नजर आ रहे हैं। वोटर्स भी खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड महसूस कर रहे हैं और उन्होंने शायद ये डिसाइड कर लिया है, ग्राउंड पर डिस्कशन है कि ये बता दें कि असली राजा कौन है। जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं वैसे भाजपा महाराष्ट्र में ग्राउंड खोती जा रही है। असल तो पब्लिक मैंडेट 4 जून को समझ में आएगी, पर इन सारे रीजंस को देखते हुए भाजपा की हवा महाराष्ट्र में उखड़ती हुई साफ दिख रही है। ये बात कही जा सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। होप कि आपको हमारा इलेक्शन एनालिसिस पसंद आया हो। इफ सो टू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आपके कमेंट करने, लाइक करने से हमको मदद मिलती है। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।